नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल वशीकरण इंडियन बाबा पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महिलाओं को कब और कैसे नहाना चाहिए। दोस्तों, महिला को घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, उन्हें घर का लक्ष्मी माना जाता है। ऐसे में अगर घर की महिला कोई गलती करती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जिस घर की महिला सुंदर, सुशील, बुद्धिमान होती है, बड़ों की आदर करने वाली होती है, उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर की महिलाओं को घर में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर के लक्ष्मी के अच्छे व्यवहार के कारण ही उस घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। घर में महिलाओं द्वारा किए गए हर छोटे बड़े काम का पूरे परिवार पर, पूरे घर के सदस्य पर असर पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं को कब और कैसे स्नान करना चाहिए। जानने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों, महिलाओं को सुबह उठकर घर की सफाई के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना तो सबसे शुभ होता है, क्योंकि ये भगवान के स्नान का समय होता है। नहाने के बाद भगवान की पूजा आराधना के बाद ही महिलाओं को अपने रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो महिला बिना स्नान किए अपने रसोई घर में प्रवेश करती है तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। जो महिला सुबह सुबह स्नान करके रसोई घर में जाती है, उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है। और दोस्तों, सुबह सुबह नहाने से पूरे दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, आलस कम होता है और सारे नकारात्मक विचार मन से निकल जाते हैं, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो स्नान के तुरंत बाद पूजा करके ही अपने रसोई घर में कदम रखें। दोस्तों, जिस घर में कलह कलेश झगड़े आए दिन होते रहते हैं, उस घर की महिलाओं को अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहाना चाहिए, क्योंकि नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पानी में नमक डालकर नहाने से सारे तनाव संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, महिलाओं को कभी भी पूरे निर्वस्त्र होकर नहीं नहाने चाहिए। यह वास्तु की दृष्टि से सही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदू धर्म के एक महापुराण पद्म पुराण में इसका कारण एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र को चुराकर कदम की पेड़ पर बैठकर बड़े मजे में बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियां स्नान के पश्चात अपने वस्त्र पहनने गई तो वहां पर अपने वस्त्र ना पाकर समझ गई कि श्री कृष्ण ने ही उनके वस्त्र को चुराया है और वह श्री कृष्ण से अपना वस्त्र मांगने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, स्वयं आकर अपने वस्त्र ले जाओ। तब गोपियाँ कहती है, हम लोग ऐसे निर्वस्त्र होकर कैसे आ सकते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, तुम्हें लगा होगा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ अन्य लोगों ने भी देखा है। मैं तो प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से संपूर्ण सृष्टि के कण कण में मौजूद हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले जीव जंतु भी
तुम्हें इस अवस्था में देखा है। स्वयं जल देवता वरुण ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और वे तुमसे बहुत क्रोधित है। वे ये भी कहते हैं, जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वो हमारे वस्त्रों में से गिरने वाले पानी को ग्रहण करते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से वे ऐसा नहीं कर पाते और अतृप्त होकर हमसे क्रोधित होकर चले जाते हैं। तब गोपियों को अपनी भूल का एहसास होता है। तब गोपियाँ श्री कृष्ण, जल देवता और सारे पशु पक्षियों जीव जंतुओं से क्षमा मांगती है और संकल्प लेती है कि वे कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेगी। तब भगवान श्री कृष्ण उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इस कहानी से हर नारी जाति को एक सीख मिलती है। ये है वो महत्वपूर्ण बातें जो हर महिला को नहाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।